लेकिन मिर्ज़ापुर के बाद बहुत ही लार्ज, बहुत ही वास्ट ऑडियंस हो गई है। जिप 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 यार, मुश्ताक को अवार्ड मिल गया, उससे अच्छा एक्टर तो मैं हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला। फिल्म की लेंथ जब बढ़ती है तो कैरेक्टर पे कैची चलती है। आदाब, नमस्कार, मैं आपका लिलीपुट आज आपसे बातें करने आया हूँ। क्या, मैं बुलाया गया हूँ। मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, और मुझे बुलाने वाले हैं मुश्ताक साहब और शिवा चौधरी। अच्छा, वो भी, हाँ ठीक है। अच्छा। और लिली साहब ने तो वैसे बड़ी बड़ी फिल्में की हैं साहब, धर्म जी के साथ हुकूमत, और ऋषि कपूर और कमला हसन के साथ सागर। तो ये सागर में गागर की तरह हैं। इनकी परफॉर्मेंस, इनकी राइटिंग और इनकी एक्टिंग लाजवाब लाजवाब। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग एंजॉय करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा लिली साहब कि जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप एक ऐसी फैमिली से आए हैं जहाँ पर कि दीनी मामलात बहुत थे। मतलब मैं जहाँ तक मैंने सुना है, जैसे कि मेरा ख्याल है आपने ही मुझे बताया था कि आपके वालिद साहब जो हैं पेश इमाम थे। ऐसे माहौल से आना, जबकि मैं मेरे घर में ऐसा तो ठीक है, हम लोग मुसलमान थे, सब कुछ थे, हमारे फादर और मदर भी मतलब नहीं चाहते थे, लेकिन हमारा माहौल उतना नहीं था जितना कि एक पेश इमाम के घर का हो सकता है। वहाँ से लिली साहब फिल्म लाइन में आए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि साहब ये आप कैसे आपने अपने वालिद साहब को या वालिदा साहब को या उनको मनाया और आप यहाँ तक आए? वालिद साहब के इंतकाल के बाद मैं आया बॉम्बे, उनको पता ही नहीं था। और उनके इंतकाल के पहले हमने प्लान बना लिया था कि ऐसा करेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन का मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा और चुपचाप से चलाऊंगा। वो होता है क्या मुश्ताक कि वो अल्लाह जब कुछ छीनता है तो उसके बदले में कुछ दे देता है। तो आप जैसा खूबसूरत जब उसने नहीं बनाया मुझे, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि इसको बेचारे को कुछ दे देना चाहिए। तो उसने थोड़ा सा फ़न दे दिया, एक्टिंग का खिला दे दिया, डाल दिया। तो स्कूल कॉलेज में हम नाटक वाटक करते थे, लेकिन हमारे ज़माने में समाज जो था वो बहुत ही क्रूअल था। जिसमें भी थोड़ी सी खामी होती थी उस पे लोग बहुत हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, जैसे ये उसकी गलती है। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा ही तमाशा था। तो ऐसे में इंसान के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि यार मैं भी तो वैसे ही सोचता हूँ, मैं भी वैसे ही बोलता हूँ, मैं भी उतना ही खाता हूँ, मैं भी वैसे ही जाता हूँ। तो ऐसा फ़र्क, सिर्फ इतना फ़र्क क्यों कि मुझे कोई वैल्यू ही न दी जाए बिल्कुल। मतलब मुंह खोलो तो चुप रहो, बोलने से पहले ही लब सिल दिए जाते थे। तो दिमाग में, दिल में एक था वसवसा कि यार एक दिन वक़्त बनानी है, एक दिन इज़्ज़त बनानी है। अब उस इज़्ज़त को बनाने के लिए क्या करे इंसान? पढ़ने लिखने में मैं जाहिल, और बताऊं मुश्ताक, मैं अपने आप को फ़नकार एक्टर कब समझने लगा, जब मैंने नसीर भाई का एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा कि वो पढ़ने में बिल्कुल ज़ीरो थे। तो मैं खुश हो गया कि हाँ, मैं भी एक्टर हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ने में बिल्कुल ज़ीरो था। अब पढ़ाई लिखाई जो है, पढ़ा लिखा जाहिल, बीएससी किया मैंने, ग्रेजुएशन किया, लेकिन करें क्या? तो इत्तेफाक से हमारे एक दोस्त हैं अशोक नारायण, तो वो यहीं थे, मुंबई में थे, वो मिल गए मुझे, गया आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप यहाँ अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप इतने अच्छे फ़नकार हैं, आपको तो मुंबई में होना चाहिए। अब मुंह में पानी आ गया मुंबई के नाम से कि हाय काश मैं जा पाता, क्योंकि बड़ी गरीब फैमिली का हूँ मैं। तो बॉम्बे जाने के लिए पैसा भी होना चाहिए। उन्होंने दावत दे दी कि मैं अर्जुन हिंगोरानी को असिस्ट कर रहा हूँ, 2 फिल्में बन रही हैं, और खिलाड़ियों का खिलाड़ी और कहानी किस्मत की, ऐसा कुछ बना रहे थे। हाँ, कुछ बना रहे थे वो। बोले कि आपको एक-एक सीन भी दे देंगे तो आप तो छा जाएँगे। हम कहा कि चौड़े हो गए हम कहा जब छा ही जाएँगे तो जाया जाए। अब जाया जाए तो कैसे जाया जाए? पैसा कहाँ से लाएँगे? तो मेरा एक दोस्त था सुबोध,
उसको मुझसे ज़्यादा तमन्ना थी उसकी कि मेरा मिस्सू जो है, विजय गया में सारे लोग मिस्सू कहते हैं, कि मेरा मिस्सू जो है वो एक दिन महमूद साहब के अपोजिट खड़ा होकर के परफॉर्म क्या करे। बात। तो वो उसका ये जज्बा था। तो उसको जैसे ही पता चला कि मुझे ऐसा ऑफ़र मिला है, उसने अपनी जेब से 150 रुपया निकाला और बोला, मिस्सू तू ये ले और टिकट कटा और जा। अभी देखिए कुछ समझ में उस वक़्त नहीं आया कि जा रहे हैं, चले जाएँगे, वहाँ रहेंगे कहाँ, रहने के लिए अगर घर लेंगे तो किराया भी लगेगा, खाएँगे क्या? कुछ नहीं ज़हन में। बस गया जंक्शन पे जाके मैंने लिलीपुट नाम से टिकट रिज़र्व करवाई और बॉम्बे आ गया। तो कुछ दिनों तो अशोक ने सहारा दिया, बाकी कुदरत ने सहारा दिया। दोस्त लोग मिलते रहे, उनको एक्टिंग वैक्टिंग देखी, थोड़ा-सा मेरा जो था वो उस वक़्त लहज़ा भी अच्छा था, तलफ़्फ़ुज़ भी मेरा अच्छा था, तो लोग थोड़ा इम्प्रेस भी हो जाते थे कि यार इतनी सी चीज़ है, इतना खूबसूरत बोलता है, तो थोड़ा-सा 80% भी अगर मेरी परफ़ॉर्मेंस हो तो लोग उसको 100% में ले लेते थे, तो ये खुशकिस्मती थी। तो इसी तरह से जो है वो डिसाइड करता है जो वो वही कर देता है। तो हम कैसे यहाँ रह गए, कैसे आज यहाँ हैं, सच पूछो तो मुझे वाक़ई मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिवाय उसके। सही बात। ये मुंबई आने से पहले ही आप लिलीपुट हो गए थे, या मुझे क्या लगा था कि शायद यहाँ पे इंडस्ट्री में किसी ने आपको नाम नहीं, दिया है नहीं, या नहीं, क्या? नहीं, मैंने लिलीपुट नाम रखा पहले ही, इंडस्ट्री में आने के लिए ही रखा। लेकिन क्या हुआ, हमारा कॉलेज कॉम्पिटिशन था, मगध यूनिवर्सिटी में हमारा कॉलेज आता था, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज। उसका भी बड़ा अच्छा किस्सा है कि हमेशा स्कूल में प्रमोशन से पास होता था, 2 सब्जेक्ट में फ़ेल, प्रमोट कर दिया जाता था, पास हो जाता था, आदत पड़ी हुई थी। हायर सेकेंडरी में फ़ेल हो गया, फिर दूसरी बार दिया, तीसरी बार। अब तीसरी बार जो पास हुआ मैं, तो परसेंटेज इतना कम था कि कोई कॉलेज ले ही नहीं। अब देखिए ऊपर वाला हमको कितना प्यार करता है, उसने नया कॉलेज खुलवाया, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, क्या बात वो उसमें मेरा एडमिशन हो गया। है। राइट। तो वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया। तो वहाँ कंपटीशन था इंटर कॉलेज, उसमें हमने एक आइटम दिया था, तो उस आइटम को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो दूसरे दिन हिंदी पेपर में मेरा नाम जो है वो मिसबाहुद्दीन के बदले कुमारी बाहा फारूकी लिख दिया। अब मुझे पढ़ने के बाद लगा यार इसने तो मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया। और वैसे भी मिसबाहुद्दीन बोलने में लोगों को थोड़ी तकलीफ़ तकलीफ। होती है। तो मिस्सू हो गया, मैं मिसवा हो गया, तो मसवा हो गया, कुछ-कुछ हो गया। तो हम नहीं, 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 इंडस्ट्री में जाएँगे तो हम ये नाम नहीं रखेंगे। तो गुलिवर इन द लैंड ऑफ लिलीपुट पढ़ा हुआ था। हमने ये लिलीपुट जो है वो मुझ पे बहुत सूट करता है, शायद मेरे लिए ही लिखा गया है। तो सॉरी, तो हमने जो है वो नाम अडॉप्ट किया और उसी नाम से रिज़र्वेशन करवाई बॉम्बे की। क्या बात है। वैसे एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये लिलीपुट जो नाम है ना, वाक़ई बहुत सूट करता है आपको, और आपने आपको एक बात बताऊँ मुश्ताक भाई, लिलीपुट कोई नहीं जानता था। मेरे आने के बाद लोगों को मालूम हुआ कि लिलीपुट भी कुछ है। उसके बाद बिज़नेस वालों ने दुकानें खोलनी शुरू कर दी ले लिलीपुट के नाम से। गाना लिख दिया उसने, कौन है वो, राई के पहाड़ पे 3 फुटा लिलीपुट। हाँ, रणबीर सब कपूर। क्रेडिट मैं लेता हूँ। अच्छा, ये जो है मेरी वजह से। क्या बात है। अब वो कहाँ से मेरी वजह से करते हैं कि नहीं करते हैं वो जाने, लेकिन मैं अपना क्रेडिट ले लेता हूँ कि ये मेरा क्रेडिट। लेकिन ये जो आपकी ज़बान है इतनी अच्छी है, और इतनी अच्छी आप मैं ये कह सकता हूँ कि आप उर्दू दाँ भी हैं, मतलब जिस तरह आप अल्फाज करते हैं आपके, तो ये ज़बान जो है मेरा ख़्याल है तरबियत का भी इसमें बहुत है हाथ कुछ, होता क्योंकि है वो। आप इंसान जो भी है वो शुरुआत जो होती है, जो उसकी ज़बान होती है और उसका जो भी बिहेवियर होता है, बोलने का अंदाज़ होता है, वो ज़्यादातर घर से ही सीखता है। वही है कि आप शीरी ज़ुबान अगर होंगे तो लोग आपसे मुतासिर होंगे, और अगर आप शीरी ज़ुबान नहीं होंगे तो भी लोग मुतासिर होंगे, लेकिन उनकी सोच डिफरेंट होगी कि अच्छा। और जो अच्छा है उसके लिए तो लोग अच्छे को अच्छा मिलता है। मैंने आपको पहले तो मैं ऐसे एज एन एक्टर जाना, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नहीं, आप राइटर भी बहुत अच्छे हैं। तो आप जो पहले किसको रखते हैं, मतलब इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? आप राइटिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या एक्टिंग को? एक्टिंग। एक्टिंग।
राइटिंग तो मजबूरी में करनी पड़ी है, पेट की आग बुझाने के लिए। अदरवाइज मैं अपने आप को राइटर मानता ही नहीं हूँ। राइटर का के पास जो है अल्फाजों का अंबार होना चाहिए। वोकैबुलरी जो होती है उनकी बहुत ज़्यादा उनके पास अंबार होना चाहिए। जैसे जावेद भाई के पास है, गुलजार साहब के पास है, इन लोगों के पास जो है। हमारे पास वो वोकैबुलरी नहीं है। हम तो यूँ समझो कि अगर कोई सीन है तो हम उसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं। तो एक्टर जो है वो राइटर की मदद करता है, राइटर एक्टर की मदद नहीं करता है। मेरा एक्टर राइटर की मदद करता है। तो हम परफॉर्म करते हुए, इम्प्रोवाइज़ करते हुए लिखते हैं। तो उससे वो जो है वो अच्छा सर, एक सवाल मेरा पर्सनली था आपसे, मैं आपको देखता रहता हूँ। आप ना जैसे फ़िल्म कोई रिलीज़ हुई, बड़ी फ़िल्म रिलीज़ हुई, अगर आपसे किसी ने पूछा, तो जो बात हॉनेस्ट है, जो सही है, आप उसे बोल देते हैं। जैसे शाहरुख खान की फ़िल्म आई थी जीरो, और आपने बोल दिया पहले ही। जबकि बहुत मुश्किल बात है ये सब बोलना कि फ़िल्म नहीं चलेगी या कैरेक्टर मेरे को पसंद नहीं है। तो वो सब उसके बाद कोई पर्सनली आपको नुकसान होता है पर्सनल लाइफ़ में? ऐसा कुछ? बहुत होता है नुकसान। लोग मिलना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं हटा 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 हटा, बेवकूफ़ आदमी है। अच्छा। तो वो तमगा लग जाता है। लेकिन क्या है, सच बोलने से मेरा अपना फ़ायदा हो चाहे नहीं हो, लेकिन जिसके लिए बोला जाता है उसको तो फ़ायदा हो ही जाता है। ये उसको रियलाइज़ होता है, भले एक्सप्रेस ना करे, लेकिन उसे ये रियलाइज़ ज़रूर होता है कि उससे गलती हुई है और कोई है जो उसको की गलती को बता सकता है। क्योंकि जितने स्टार्स होते हैं वो बेचारे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिएगा जितने भी लोग हैं ऊंचाई पे, वो बेसिकली बहुत अच्छे इंसान होते हैं। और ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, वो एक ही चीज़ को पसंद करता है, वो आपकी सच्चाई को। उसको नापसंद है गुरूर। गुरूर उस बिल्कुल माफ़ नहीं करता है। लेकिन आप अगर मगरूर नहीं हैं, तो आपको जब वो पसंद करेगा तो फिर आपको सारे पसंद करेंगे। दुनिया पसंद करेगी। अब कुछ शैतान का भी होता है हाथ। वो इंसान भाग जाता है। लेकिन ये है कि शाहरुख ने ज़ीरो किया। अभी बताइए लॉजिकली मुसाफ भाई कि आप नॉर्मल हैं, लेकिन आपका एक हाथ नहीं है, तो आप हाथ होते हुए हाथ न होने की एक्टिंग करेंगे, है ना? आप हकलाहे नहीं हैं, लेकिन आप हकलाने की एक्टिंग करेंगे। आप लंगड़े नहीं हैं, लेकिन लंगड़े होने की एक्टिंग करेंगे। आप पागल नहीं हैं, लेकिन पागल होने की एक्टिंग करेंगे। आप ड्वार्फ में क्या करेंगे? क्योंकि ड्वार्फ की बोलचाल, सोच समझ, ज़रूरियात ज़िंदगी, वो सब तो नॉर्मल है। वो भी सोता है, जागता है, वो भी रोता है, हंसता है, वो भी गुस्सा होता है, प्यार करता है, वो भी खाता है, सब करता है। जो आप करते हो वो करता है। उसका सिर्फ बॉडी जो है वो उसकी छोटी है। दिमाग तो एक ही देता एक ही है। है। अंधे को भी दिमाग देता है, लंगड़े को भी दिमाग देता है, सबका दिमाग एक ही है। तो दिमाग से काम चलता है। आप बौने में क्या एक्टिंग करोगे यार? आप नकली बनोगे बौना वीएफएक्स से। लेकिन जब आपको जानते हैं हम कि आप हैं, आप बौने नहीं हैं, तो हम क्या इम्पैक्ट छोड़ेंगे, क्या एक्टिंग करेंगे? तो वही है कि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे स्क्रिप्ट भी समझ में नहीं आई थी, और बट लोगों ने मेहनत की थी। अब उनकी मेहनत को हम ऐसे कह दें ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि एक सच है जो बोल देना चाहिए, मैंने बोल दिया था। एक कहावत है कि हम भी चुप रहे तो मुँह खोलेगा कौन? हाँ हाँ, हाँ, वो आपने एकदम बखूबी पकड़ा। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी एक आपकी फ़िल्म है जो बहुत अच्छी हिट है, मिर्ज़ापुर, ओटीटी पे जो वेब सीरीज़ है, उसमें आप दद्दा के कैरेक्टर में नज़र आए। वो मेरे को लगता है जैसे हमने पुरानी आपके फ़िल्में देखे हैं, आपने दुनिया को हँसाया है, फिर एकदम ऐसा विलन वाला कैरेक्टर। वो कहना मत किसी से, वो मेरी असलियत है। अच्छा। ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि थिएटर में तो हम हर तरह की परफॉर्मेंस कर चुके हैं। थिएटर में विलन भी किया है हमने, सिंपैथेटिक भी किया है, ट्रेजिक भी किया है,
सब किया है, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो काम आ जाता है। अच्छा, जैसे आपका जो कैरेक्टर है वो शिवान का है, बिहार का, और आप रियल में भी गया बिहार से हैं, गया जो जगह है वहाँ से हैं। तो कितना आप उसे रिलेट कर पा रहे थे वहाँ पे? या देखो, मेरी आज तक किसी डॉन से मुलाकात नहीं हुई है। जो देखा है न्यूज़ में देखा है या बातें सुनी हैं। तो हम एक्टर्स का होता क्या है कि जो बातें हमसे अलग होती हैं, हमारी सोच से अलग होती हैं, उसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे कि शायद ये हमको काम आ जाए। तो वो सुनते-सुनते एटीट्यूड कैसा होता है, बोलचाल कैसी होती है उनकी, अब वो ऐसे वैसे जैसे पुराने ज़माने में विलेन हुआ करते थे, वैसे तो होते नहीं हैं वो लोग। होते तो नॉर्मल ही हैं, आपसे हँस के बात करेंगे, आपको प्यार भी देंगे, इज़्ज़त भी देंगे। जहाँ आप कुछ करेंगे तो फिर वहाँ आपको बता भी देंगे। कि हम दद्दा हैं? तो वो सब जो है वो सुन-सुन के जो है ऑब्ज़र्वेशन कह लीजिए इसको। अच्छा सर, एक सवाल है कि मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ ना आपसे? डरना अरे तो नहीं है ना मियाँ, दद्दा से? जितना पूछना है पूछो। आप बता भी देंगे और हम तो बोले बगैर रहेंगे नहीं। तो फिर बता दो क्या डायलॉग है? इस्तेमाल करना चाहिए, 2 कानों के बीच का नहीं। व्यापार जब भी करो, जो 2 कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, जो 2 टांगों के बीच में है उसका नहीं। अच्छा, ये जब मैं बोल रहा था तो मेरा ध्यान नहीं किया था। ये जब रील बन के आने लगी तो हमने कहा आई, क्या हो गया? ये क्या बोल गया मैं। वो है, उस वक्त नहीं समझ में आया था। अली साहब, आपने बहुत अच्छे रोल्स किए हैं, हर तरह के काम किए हैं और बड़े अच्छे इंसान भी हैं आप। मैं इतने पूछना चाहता हूँ कि जितना भी जो आपकी जर्नी रही है, मतलब करीबन मेरे ख्याल 45 साल की हो गई, 45-46 साल की ऑलमोस्ट, है ना? अभी आप 30 से लीजिए, या हाफ सेंचुरी हो जाएगी आपके 3-4 साल के बाद। तो आप अभी तक के अपने काम से कितने मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं आप? ईमानदारी से तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। फिल्मों में मैं अपने आप को फ्लॉप मानता हूँ। टीवी में थोड़ा सा हिट रहा हूँ, लेकिन मैंने इसमें बोला। हिट नहीं रहा हूँ। उन लोग कंजड़ कोटी कर ही देते थे मेरे साथ। जितना मुश्ताक को देंगे उतना हमको नहीं देंगे, हमको मुश्ताक से कम देंगे। तो तो फिल्म जो भी कमाया हमने, जो भी घर वर बना, वो राइटिंग के पैसे से बना, एक्टिंग के पैसे से नहीं देखिए, बना। अभी आ गई ना बात। क्या आ गई ना बात, चमत्कार जैसी फिल्म लिखी है, खुद को राइटर नहीं मानते हैं। हाँ, तो ये राइटिंग कह से रहा ही हूँ। बना, एक्टिंग से नहीं बना। अब सागर में जैसे हमको इंट्रोड्यूस किया रामानंद सागर साहब ने रोमांस में, तो राजेंद्र कुमार के सुपुत्र थे कुमार गौरव। कुमार गौरव। सीन मेरे इतने अच्छे अच्छे हुए थे, और मुझे वो शाम अभी तक याद है कि हम नटराज में रहते थे। आत्मा जी ने एक रूम दिया हुआ था, रमन सागर का भी ऑफिस वहीं था, आमने सामने 2 ऑफिस थे उनके। तो मैं और आनंद सागर खड़े थे, तो पापा जी आए, तो उसने आनंद सागर ने उन सागर साहब से पूछा कि पापा जी कैसा कर रहा है लिली। तो बिलीव मी, उनका जुमला मुझे आज तक कान में गूंजता है। कहती इसकी मुसीबत ये है कि इसके सामने कोई दिखता नहीं है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। और इतने अच्छे अच्छे सीन थे मेरे, लेकिन हुआ क्या, बिगिनिंग और एंड एडिट करके बीच का रखा गया, तो किसी सीन का कोई सेंस नहीं समझ निकला। नहीं आए लोग। तो बेमतलब हो गया, कुछ समझ में लोगों को आया नहीं। दूसरी फिल्म सागर, सागर में भी इतने अच्छे अच्छे अच्छे, बहुत सीन अच्छे थे, सीन, बहुत अच्छे सीन, अच्छे अच्छे सीन थे इमोशनल मेरे। बड़े अच्छे सीन। वाह। उसका तो बड़ा मज़ेदार किस्सा है। उसमें मैं गूंगा था, तो मेरा एक सीन था जिसमें मैं कमल हसन मुझे खिलाता पिलाता है, तो 8 दिन का भूखा था मैं, मेंटली रिटार्डेड आदमी लड़का। तो वो 8 दिन के बाद आता है, मुझे भूखा देखता है, तो मुझे 2 रुपया देता है। मैं जाता हूँ, भेलपूरी लेता हूँ, और भेलपूरी लेके अपना चलता हुआ जा रहा हूँ, तो शरद सक्सेना केले का छिलका फेंक देता है, तो पैर फिसलता है और गिर जाता। गिरता हूँ, तो वो सारा भेलपूरी जो है वो धूल में मिल जाता है। तो उस पे जो है वो उसको गुस्सा भी आता है। अपाहिज है तो क्या हुआ, गुस्सा तो आएगा ही, और वो अपनी तरफ से रिएक्ट तो करेगा ही। तो हमने रमेश जी से कहा कि इसमें मैं थोड़ी सी आवाज़ निकालूं क्या।
तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, करो 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 करो। तो मैंने अपना वो आवाज़ निकाली, तो हमने सिर्फ निकाली थी कि एक्सप्रेशंस yeah. करेक्ट आ जाएंगे। फिल्म कंप्लीट हो गई। एक दिन फ़ोन आया, लिली साहब रमेश जी आपको बुला रहे हैं। हम कहा अच्छा, किस लिए? बोले डबिंग है आपकी। गूंगा कब से डबिंग करने लगा यार, मुझे समझ में नहीं आया। तो सी रॉक होटल था उस वक्त, हाँ, सी रॉक, हाँ, तो वहाँ वहीं dubbing डबिंग हो रही थी। मैं गया तो बोले रमेश जी कि वो जो आपने सीन में आवाज़ निकाली थी वो डबिंग। वो चाहिए, हर जगह रिएक्शन जो आपका है उसमें वैसी आवाज़ चाहिए। हमने कहा ठीक है, देख लीजिए पूरा अपना। एक गया, दो गया, तीन गया, ओ मेरे अच्छे वाले सीन जो ये वाले सीन थे वही नहीं, एडिट। हमने क्या हुआ? बोले भैया फिल्म की लेंथ जब बढ़ती है तो कैरेक्टर पे कैंची चलती है, हीरो हीरोइन पे नहीं चलती है। हमको तो फिर कैंची क्यों चलाया यार, छुरा ही चला देते तो तुमको करते के साथ। अच्छा, आप लड़ नहीं सकते डायरेक्टर से, हैं? किसी से कुछ बोल नहीं सकते आप? हाँ, नहीं बोल भी नहीं सकते, क्या बोलेंगे, बोल के क्या कर लेंगे अब? फायदा तो है नहीं, जो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों ऐसा ऐसी ट्रेजेडी ने तो मुझे शायर भी बना दिया ना, मैं शायर भी बन गया और शायरी भी करने लगा मैं। तो वह आप कहें तो मैं शेर सुना दूं? यार प्लीज प्लीज। एक नज्म लिखी है मैंने अभी हाल ही फिल्म क्या में, बात है। बहुत ही। इरशाद। ये आजकल जो एटमॉस्फेयर हिंदू मुसलमान वाला चल रहा है उस पे हमने एक नज्म लिखी है, चलो हम एक हो जाएं। क्या बात है। ये दोनों भाई बोल रहे हैं एक दूसरे से कि मिटाएं दिल से सदियों की अदावत, क्या बात है। चलो मिटाएं हम दिल एक से हो जाएं। सदियों की बात, चलो एक हो जाएं। मिटाएं दिल से सदियों की अदावत, चलो हम एक हो जाएं। बुरी है चीज़ ये नफ़रत निहायत, चलो चलो हम एक हो जाएं। वो क्या दिन थे जब हम दो जिस्म और एक जान होते थे, क्या बात है। किसी ने खेल दी हम में सियासत, चलो हम एक हो जाएं। न तुम समझे न हम समझे, उलझ बैठे न जाने क्यों, वाह वाह वाह। हमें तो है तुम्हें भी हो निदामत, चलो हम एक हो जाएं। मोहब्बत की ज़मीं पर बीज बोया किसने नफ़रत का, न हो फिर से अमानत में ख़यानत, चलो हम एक हो जाएं। तुम्हारा हक बज़ाहिर है, हमारा हक भी है बेशक, अमा छोड़ो भी ये लानत मलामत, चलो हम एक हो जाएं। वो बाबर था कि औरंगज़ेब था, जो भी था जैसा था, वो सारे बनकर रह गए सारे हिकायत, वो बनकर रह गए सारे हिकायत, चलो हम एक हो जाएं। खता जुम्मन की गर थी तो सज़ा कल्लन को किस बाबत, क्या बात है। खता जुम्मन की गर थी तो सज़ा कल्लन को किस बाबत, थी बे इंसाफ वो किसकी अदालत, चलो हम एक हो जाएं। नहीं सुननी है उनकी बात जो नफ़रत सिखाते हैं, करें मिलजुल के अब हम तुम बगावत, चलो हम एक हो जाएं। अगर लिली परेशान है तो फिर तुम भी कहाँ खुश हो। अरे लिली परेशान है तो क्या बात है, बहुत। अगर लिली परेशान है तो फिर तुम भी कहाँ खुश हो, करें भी तो करें किससे शिकायत, चलो हम एक हो जाएं। हम एक हो जाएं। अच्छा ये बताइए सर, मिर्ज़ापुर कर रहे हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं उसमें, क्योंकि आप जब आए थे तब वो कहीं नहीं थे, वो आज मार्केट में आए और इस बुलंदी पे काम कर रहे हैं, एक बड़ा नाम बन चुके हैं। अच्छा काम कर रहा है, हाँ। अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान भी। कैसी बॉन्डिंग हुई आपकी, कैसा आपको लगा? हमारी कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं है, रेस्पेक्ट ज़रूर दिया उसने, उनसे उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन जहाँ स्टार है वो, हमारा सीन था तो उसमें मैं अटका था, मैंने 2-3 रीटेक दिए थे, लेकिन उस पर के चेहरे पे ज़रा सी शिकन नहीं आई कि क्या यार किसको ले लिया है। वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा। नहीं उन्होंने देखा तो होगा ही ना आपको कहीं ना कहीं पहले, जब वो खुद कलाकार हैं। नहीं ये तो बहुत अच्छा इंसान, मैंने उसके साथ 2 फिल्में की आपकी, स्त्री 2 भी मैंने उसके साथ की, पंकज त्रिपाठी जी के साथ। हाँ, इज वेरी गुड एक्टर, वेरी अच्छा इंसान भी, बहुत अच्छा इंसान अच्छा। बस ये, और मिर्ज़ापुर की क्या मेमोरी है, क्योंकि आप, मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से मिर्ज़ापुर को लोग देखते हैं, जो नए लड़के हैं, एयरपोर्ट पे आप जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, मेरी मेमोरी में कुछ न रहता, मेरी मेमोरी खाली अभी हो एक जाती 10 मिनट पहले जो लड़का मिला वो कह रहा था अरे दद्दा,
हाँ, वो भी मिर्ज़ापुर को लेके ही बात कर रहा था। गद्दा मतलब ये हमने जितनी फिल्में की तो फिल्मों से ज़्यादा लोग हमको टीवी की वजह से पहचानते हैं। तो जो ऑडियंस मिलती थी टीवी वाली मिलती थी और बहुत कम। लेकिन मिर्ज़ापुर के बाद बहुत ही लार्ज, बहुत ही वास्ट ऑडियंस हो गई है और मेरा मतलब चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अब एयरपोर्ट वगैरह पे फ़ोटो खिंचाना लोगों का। अभी बांदा हम गए वहाँ होटल में लोग आके परेशान करते तब हमको समझ में आया कि हीरो लोग जो दूर दूर रखता है वो क्यों करते सही हैं? रखता है, इसी सही वजह बात, से सही रखता बात। है। तो वो हो जाता है, प्यार भी है उनका, उसको हमको सराहना भी है और अपने आप को बचाना भी है। ये ट्रिक अभी सीखनी बाकी। कास्टिंग कैसे हुई मिर्ज़ापुर में? सडनली मेरी कोई पहचान नहीं थी, न किसी न उसके कास्टिंग डायरेक्टर से कोई पहचान थी, न डायरेक्टर से कोई पहचान थी, न राइटर से कोई पहचान थी। सडनली फ़ोन आया अचानक कि आइए अब ज़रा आपसे बात करनी है। तो हम गए तो हमको बताया गया कि ये कैरेक्टर है और बगैर हाँ हूँ लिए हुए हमारा कॉस्ट्यूम भी नाप लिया गया और सब हो गया। देखो क्या होता है शिवा, जो मेकर होता है ना, जो डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर बहुत उसको मालूम होता है दिमाग में उसके कि मेरा कैरेक्टर क्या है, और उसको आर्टिस्ट के बारे में मालूम होता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट कितने हैं, कौन है, क्या है, कौन मेरे इस रोल को, इस किरदार को अच्छे से निभा सकता है। वो एक रीज़न होता है, जैसा उन्होंने बताया, किसी को न कोई किसी, इसीलिए तो जो रियल क्रिएटर होता है, जो रियल डायरेक्टर होता है, वो कहीं इधर उधर कास्टिंग डायरेक्टर में इसमें उसमें नहीं जाता है। नहीं जाता। वो कहता है मेरे को यार ये कैरेक्टर के लिए ये एक्टर चाहिए। आज का जो दौर बदला हुआ, कास्टिंग डायरेक्टर आ गए, सोशल मीडिया आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया। कहीं न कहीं आप अपने आप को बहुत पीछे देखते होंगे कि कुछ लोग नाचते हैं और उनके लाखों फॉलोवर हो जाते हैं। आपको सिर्फ़ 100 ही लोग फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, बीच-बीच में मैं देखता रहता हूँ। आप कहते हैं लिख के उस पे कि ये किसी ने मेरी फर्जी आईडी बना दी है। उन चीज़ों को आप कैसे समझ रहे हैं? क्या आपके माइंड में चलता है जब वो चीज़ें हो रही होती हैं? कुछ नहीं चलता है। हमका जो अपना काम कर रहा है करने दो बेचारे को। उसको लग रहा है मैं इस काबिल हूँ कि वो मेरे नाम की वो आईडी बना करके कुछ उसको प्रॉफिट हो सकता है। इट प्राउड करने की बात है। इसको हम निगेटिव क्यों लें? और जो आप 150 रुपए लेके आए थे बॉम्बे अपने भाई से, वापस किए कि नहीं उसको? वो वापस ना, किए कि नहीं? वो कम वक़्त मिला ही नहीं क्या उसको। बात, हाँ नहीं मिलते। और दोस्तों की बात की जाए तो आप दोस्ती पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। हर वक़्त कोई भी बात आती है, आप अपने दोस्तों को क्रेडिट दे देते हैं। दोस्ती आज नहीं, भी दे रखते हैं। अभी यही सोचो कि बॉम्बे में मैं हूँ, घर से कोई बैकिंग नहीं है, एक पैसा नहीं आ रहा है और फिर भी मैं ज़िंदा हूँ। हुँ। ये कैसे? तो 14 दिन भूख के भी तो रहे थे ना आप? कभी इसने खिला दिया, कभी उसने खिला दिया, कभी उसने खिला दिया। ऐसे कर के तो रहा हूँ मैं। 14 दिन खाना भी नहीं खाया था इसी चक्कर में, हाँ, दोस्ती के चक्कर में। वो भी हुआ है। और नहीं 15वें खा दिन आप पाया हूँ। बेहोश थे। हैं? 15वें दिन आप बेहोश हो गए थे। 15वें दिन नहीं, 14वें दिन। 14वें दिन बेहोश हो हाँ गए। यार, एक दिन आप बढ़ा रहे तुम कर रहे हो। हाँ। वो बातें ना याद दिलाओ मुझे कुछ रोना आ जाएगा। जिस दौरान हम लोग आए थे ना, ये तो 70s में, 70s मतलब बहुत बहुत ही कठिन दौर था वो, स्ट्रगल का कठिन दौर। मतलब उस वक्त लिली साहब भी अच्छी तरह जानते होंगे कि जब हम लोग किसी प्रोड्यूसर के या डायरेक्टर के कमरे में घुसते थे तो मतलब कई दिनों के बाद एंट्री मिलती थी। उनका जो बॉय होते थे, ऑफिस बॉय, उनसे रिक्वेस्ट करके उनको कुछ खिला पिला करके किसी तरह एंटर होते थे, और अंदर जाकर के जो दुर्गति होती थी, मैं एक किस्सा हाँ? बताऊं। क्या क्या वो बोल नहीं पाते थे सर, एक्टिंग। अरे यार, फिर उनके बाजू की चेयर में जो बैठे रहते ना, वो लेकिन लगा, थोड़ा सा यार, हर किसी को एक्टिंग एक तब्दीली आई थी। शत्रु भैया और अमिताभ बच्चन ने उन लोगों का एटीट्यूड चेंज कर दिया था। उनके साथ भी यही बिहेवियर होता था ना। अब ये दोनों इतने बड़े सुपरस्टार हो गए कि इन लोगों का सारा ये जो था वो ख़त्म हो गया कि कब कौन बन जाएगा कुछ पता नहीं। हमारा एक दोस्त था, वो कोई चिट्ठी लेकर के आया था आनंद सागर के नाम से। तो वो आने लगा तो बोला चल लिली साथ। कहा चलो। तो हम जाके ऑफिस में बैठ गए बाहर, उसको थोड़ी देर में अंदर बुला लिया गया। तो वहाँ एक पंडित जी थे प्रोडक्शन वाले, वो आए, हाँ जी क्या है? हमको नहीं, वो हमारा दोस्त आया है, वो आनंद जी से मिलने गया है। अच्छा।
तो तुम्हारा क्या है? हमको, मैं भी एक्टर हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ आपके यहाँ। हमारे यहाँ नए लोगों को चांस नहीं मिलता है। पहले कहीं काम किया है? नहीं। तो नहीं, हमारे यहाँ काम नहीं मिलता है। और उसी प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया गया मुझे। ओ ये वक्त होता है। तो सर एक किस्सा वहीं होता है। बैठा बैठा ये सुन रहा हूँ कि जाओ, तुम्हारे लिए काम नहीं है यहाँ, और वही प्रोडक्शन मुझे इंट्रोड्यूस करता है। तो ये है वो ऊपर वाले का करिश्मा। इंतज़ाम करके रखता है। कुछ इंतजाम आप खुद भी कर लेते हैं? खुद तो हम लोग कुछ नहीं करते नहीं, एक हैं। इंतजाम आपने किया था। कौन सा? आप जब कहानी लिख रहे थे तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो थी नहीं रियल लाइफ में, तो आपने कहा चलो मैं अपनी एक गर्लफ्रेंड लिख दे रहा हूँ इसमें, या अपनी पत्नी का कैरेक्टर लिख दे रहा हूँ, अरे वो और फिर लिखने के बाद आप पे हो नहीं रहा था वो। पहले प्ले में एक, क्या था अभी? अरे वो कुछ नहीं, वो कॉम्प्लेक्स था। हमें तो बताया गया था कि यू आर रिजेक्टेड माल, यूजलेस। तो आपको कोई लड़की पसंद तो करेगी नहीं कभी जिंदगी में, और जो चीज़ नहीं है वही उसी की ख्वाहिश होती है। ये बड़ा प्रॉब्लम है इंसान के साथ। वो लगता था लड़की क्यों नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो नाटक, जो पहला जो नाटक जिस्म और दिल, उसका हीरो बोलता था जिस्म और दिल। ऊपर चला गया बेचारा, उसी ने 15 दिन भूखा रखा था मुझे। तो डायरेक्टर जो था उसने कहा कि सीन है नहीं, कैरेक्टर खाली जहन में है, सीन तुम खुद लिख लोगे? हम लिख लेंगे, उसमें क्या है। तो हमने कहा कि यार लड़कियां तो कभी मुझे लिफ्ट देती नहीं हैं, तो एक काम करते हैं, इसमें बीवी का रोल लिखते हैं, देखते हैं कोई लड़की तैयार होती कि नहीं। ये सब टेस्ट चल रहा है। एक लड़की तैयार हो गई। अब हमको लगे कि अब तो इश्क भी हमसे हो जाएगा उसको। अच्छा। एक्टिंग करती थी, उधर जाके बैठ जाती थी। तो उसको मैंने कहा कि तू मेरी जान है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, भला से तुझको मोहब्बत नहीं अगर मुझसे, तू शायद डरती है दुनिया से, उसके ताने से, तो जान मेरी तू ले ले मेरा जिगर मुझसे। ये शेर सुना के एक आ गए। कुछ एक साल रहे साथ, उसके देखी पकड़ा, इसके बहुत रह गए, कुछ नहीं होने वाला, निकल। तो ऐसे होता है आदमी। नहीं, फिर आपकी शादी भी हुई, हम्म। फिर शादी हुई आपकी हाँ, बाकायदा वो तो हो गई, शादी हुई, हाँ, फिर सब हुआ माशाल्लाह। 2 बेटियां हैं। जी, मालूम है। आपकी एक बेटी जो है वो मॉडलिंग भी करती हैं, हाँ। तो आप चाहते हैं कि वो इस फील्ड में आए? हैं? आप चाहते हैं कि वो फिल्मों में आए? वो खुद नहीं चाहती फिल्मों में आना, उसको मॉडलिंग से शी इज सेटिस्फाइड। जो नए लोग बच्चे आपको देख रहे हैं आज, जिन्होंने आपको उस टाइम पे नहीं देखा जब आप काम कर रहे थे, आज से 40 साल पहले या 20 साल पहले, दद्दाई कैरेक्टर में देखते हैं, आज जो नया आपका प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें देखते हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसा बोलना चाहें जो वो मोटिवेट हो पाएं? कोई ऐसी बड़ी बात? हम मोटिवेट करने का पाप ना करेंगे। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे भी पॉपुलेशन बहुत हो गई है बाबा। और आज कल जो है वो बहुत इजी हो गया है, आजकल एक्टिंग करनी थोड़े पड़ती है। आजकल तो आप चुपचाप से ऐसे खड़े हो जाइए, हाँ भाई चौंकना है, जिप जिप जिप, वो चौंका दे, कैमरा चौंका देता है, जिप जिप जिप, कैमरे से एक्टिंग करना, कैमरा काम करता है। कैमरे से एक्टिंग होती है। आप कुछ ना कीजिए, आप बस आ जाइए, खड़े हो जाइए, पैसा मत लीजिए। एक बार मैं, बड़ा बुरा वक्त था, ये बात है 89-90 की, तो मैं दहीसर में मुझे मकान मिला था हाउसिंग बोर्ड का। तो ले तो लिया मकान, उसके बाद कमाई ही नहीं, 1 साल तक कुछ कमाई नहीं। जो इत्तेफाक से ये राजीव मेहरा ने चमत्कार के लिए बुला लिया, तो अब वहाँ जाएं कैसे। तो बोरीवली, दहीसर से मैं बोरीवली जाता था, बोरीवली से ट्रेन पकड़ के फिर मैं ग्रंट रोड जाता था। तो जब प्लेटफॉर्म भीड़ होती थी तो नहीं चढ़ पाता था, तो और आजकल काम नहीं है। अच्छा, काम तो अच्छा करते हो यार, काम नहीं है, बेकार बैठे हो। अच्छा, ऐसे आके तो लोग, और तो
लगे कि अरे यार क्या यार इसको पूछते हुए भी शर्म नहीं आ रही है, कम वक्त को हमको जवाब देने में शर्म आ रही है। तो ऐसा दौर आदमी को गुजरना पड़ता है। आप नहीं जानते हैं कि आपका आगे क्या होने वाला है। हम ये नहीं जानते कि हमारे ज़ुबान से 2 सेकंड के बाद कौन सा पहला वर्ड निकलने वाला है। सही बात। हम तो इतना नहीं जानते हैं यार। इसीलिए हमारा तो यकीन ही उस पे है कि उसने जो लिखा हुआ है वही होगा और हम उसी हिसाब से काम करेंगे। बुरा वक्त लिखा होगा कि 82 में इसको सड़क पे सोना है, तो हम 79 से ही बेहूदगी शुरू कर देंगे। ऐसा बिहेवियर कर लेंगे हम कि लोग जो है बेइज्जती शुरू मिलती कर है, हाँ। देंगे। सो इट इज़ ऑल डेस्टिनी के पहला कौन सा व्यक्ति था जो आपकी सफलता पे जैसे खुशी हो रही थी, या आज के दौर में अब तक कोई है ऐसा जो उस टाइम पे भी खुश था और आप जब लगातार टीवी पे आ रहे थे और जिसे खुशी सबसे ज्यादा मिलती हाँ, थी? दोस्त हैं। दोस्तों को ही हाँ, आप लेकिन सबसे ऊपर मेरी रखते हैं? मेरी ट्रेजेडी ये है कि जो यहाँ बॉम्बे में स्ट्रगल के टाइम में जितने लोग मेरे ज़्यादा क्लोज थे, वो मेरे सक्सेसफुल होते ही अलग हो गए। पता नहीं क्यों। ओह, वो समझ में नहीं आया, जबकि मुझ में गुरूर भी नहीं आया था। मैं सबको बैठ के साथ ही रहता था, ताश खेलता था, सब करता था। अपने आप छटना शुरू हो गए लोग। ताश खेल रहे थे और एक फोन आया आपके पास। अरे तूने बहुत सारी जानकारी निकाल कर रखी हुई है। अच्छा चलो वो सारी बातें छोड़ते हैं, अभी बताओ दद्दा लेते हैं? ना बाबू, कभी नहीं? कभी नहीं। ये कभी लाइफ में किया ना ही ना, नहीं? ले चुका हूँ अच्छा। एक आध हफ्ता, लेकिन मुझे ऊपर वाले का करम ये रहा कि मुझे कभी टेस्ट ही अच्छा नहीं लगा। ओह, सिगरेट मैंने अंधाधुंध पी, अच्छा। 60 सिगरेट पीता था मैं एक दिन में। ओह, कैन यू बिलीव? अभी छोड़ दिया एकदम? 98 में छोड़ा। अच्छा, तब से अभी तक नहीं? पहले 90 में छोड़ा था, हाँ नहीं 89 में छोड़ा था। फिर 90 में मैं गया रशिया, तो वहाँ का जो खाना था ना, वो घोड़े के चर्बी में अंडा तलते थे, घोड़े की चर्बी में चावल पकता था। मुंह का मज़ा आता ख़राब हो जाता था कि मुंह का मज़ा ठीक करने के लिए मुझे वहाँ सिगरेट शुरू करनी पड़ी। फिर लगातार पीते रहे, 98 तक पीते रहे, फिर छोड़ दिया मैंने। डर किस चीज से लगता है आपको? वक्त से और किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। ऐसा कौन सा कलाकार है जो आपका फेवरेट रहा है ऑल टाइम? सारे कलाकार मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि वो सारे मेहनती हैं, वो सारे मेहनत करते हैं। उनको साथ ये बहुत अच्छा है और ये बहुत ख़राब है करना नाइंसाफ़ी है, बेईमानी है एक के साथ। कि जो ख़राब कर रहा है अच्छे, अभी मैंने कहा भी था कि अच्छे एक्टर और बुरे एक्टर की क्या पहचान है। अच्छे एक्टर और अच्छे सिंगर की क्वालिटी एक ही होती है, कशिश, आवाज़ की कशिश जैसे होती है और सिंगर को बताती है कि ये इज़ द बेस्ट, वैसे ही एक्टिंग में भी कशिश होती है। जिसकी एक्टिंग पुरकशिश होती है वो अच्छा एक्टर कहलाता है, क्योंकि जिसकी एक्टिंग में कशिश नहीं है, मेहनत वो भी कर रहा है, कंसंट्रेट वो भी कर रहा है, लेकिन एक्टिंग में कशिश ही नहीं है तो क्या करेगा? उसको तो पता भी नहीं बेचारे को। तो कोई बुरा और अच्छा नहीं होता। जिसकी एक्टिंग में कशिश है वो अच्छा लग रहा है, जिसकी एक्टिंग में कशिश नहीं है बुरा लग रहा है। तो नई पीढ़ी जो आना चाह रही है वो पहले अपने आप से ईमानदार हो, तब समाज उससे ईमानदार होगा। बहुत अच्छी बात। ये बहुत बड़ी बात है। आप आजकल तो माँ बाप ही पागल हो गए हैं। अरे भाई, अमिताभ बच्चन को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने दिया है सब कुछ, तुम्हारे बेटे को दिया है क्या? पहले वो तो समझो। नहीं, मेरा बेटा तो अमिताभ बच्चन बनेगा। अबे कहाँ से बनेगा? जबरदस्ती बनेगा? अनिल धवन, ये लोग इतने सीनियर एक्टर बेचारे, वो क्या बुरे थे? उन लोग भी तो एक्टिंग करते थे भाई, मेहनत करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन वो अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए। ईश्वर ने ही नहीं बनाया है तो कहाँ से बन पाएगा? सही बात है। तो
ऊपर वाला बना के जिसको भेजता है, आप पहले ये देखिए कि हम, उसने कार खरीद ली है, मैं भी खरीदूंगा। अबे उसने कितनी मेहनत की है, कैसे पैसा आया है उसका, कहाँ से लिया है उसने, कितना पेट काटा है, क्या किया है, उसके बाद लिया है, उसकी किस्मत ने दिलाया है। तेरी किस्मत में है क्या? किस्मत से कोई छीन सकता है क्या? नहीं छीन सकता है। तो आप आराम से ज़िंदगी जिए, जो चल रहा है अपने आप को निगेटिव ना होने दीजिए। सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि मुश्ताक मियाँ को अवार्ड मिल गया, अब लिलीपुट बैठे यार मुश्ताक को अवार्ड मिल गया, उससे अच्छा एक्टर तो मैं हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला? मुश्ताक ने खिलाया पिलाया होगा, कुछ किया होगा, तभी उसको। अरे पागल, उसका टैलेंट है, उसके टैलेंट ने, उसकी मेहनत ने उसको दिलाया। तुमको नहीं दिलाया, नहीं दिलाया, नहीं लिखा है। हर कोई हो जाएगा यार। ईश्वर भी तो अलग से, पंडित नेहरू तो सब नहीं हो सकते ना। बिल्कुल सही बात। सर अगर बच्चन साहब की बात चल रही थी अभी, तो बस मैं ये जानना चाहूंगा कि फिल्म क्यों नहीं बन पाई? बेस्ट। नहीं, वो फिल्म क्यों नहीं बन पाई जिसमें आप विलन थे? मेरी डेस्टिनी। उससे पहले एक फिल्म थी बच्चन साहब, वो भी नहीं बन पाई। 3 फिल्म हम लोग कर रहे थे, तीनों फिर नहीं। आपने बच्चन साहब से बोला कि अब मेरे को कभी हाँ, मत बोला ना, सोचना। बोल दिया मैंने, नाउ डोंट ट्राई टू एक्ट विथ मी। लेकिन फिर बन गई बंटी बबली बन गई। की वही तो उनको ये सुनाया था मैंने। शाद ने बोला कि सर लील साहब ने कुछ कहा है। हाँ हाँ बताओ बताओ। हमने कहा सर आपके साथ 3 फिल्में थी मेरी। सुभाष घई ने पहले विलेन लिया, वो नहीं बनी। फिर आलिशान में हम दोनों पैरेलल रोल में थे, 12 दिन शूटिंग भी की, वो नहीं बनी। एक की और बात हो रही थी, वो भी नहीं बनी। तो मैंने डिसाइड कर लिया आपको कहीं डालूं। नाउ डोंट ट्राई टू एक्ट विथ मी। कुर्सी से गिर गया। तो ऐसा है। तो दोस्तों, आज लिली साहब ने जो बातें हमसे कही हैं, दिल की बातें कही हैं कि भैया लाइफ में कभी नेगेटिविटी नहीं लाना और कभी किसी से कंपेयर नहीं करना, यानी कि तुलना मत करना अपनी कि वो क्यों ऐसा है, उसके पास ये क्यों है। आपके पास जो है वो आपका है, उस पर गर्व होनी चाहिए आपको। मेरा ख्याल है हमने बहुत अच्छी बातें की हैं और लिली साहबा को बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी बातें की, और ख़ास करके वो जो नज़्म आपने सुनाई है, वो तो चलो हम एक हो जाएं। चलो हम एक हो जाएं। बस इसी बात पे कि चलो हम एक हो जाएं। एक और सुनाना चाह रहा हूँ। अरे प्लीज़ वाह। प्लीज़ प्लीज़ सुना दीजिए। ये वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कटाक्ष है कि रिजवाना के दिल पे अब रिजवान का कब्जा है। अरे वाह, रिजवाना के दिल पे अब रिजवान का कब्जा है। रिजवाना के दिल पे अब रिजवान का कब्जा है, मेज़बान के घर पे ही मेहमान का कब्जा है। अरे वाह और लाचारी से तकता है भगवान चढ़ावे को, वाह, उसकी कमाई पे इंसान का कब्जा इंसान है। का कब्जा। और अगर गौर करोगे तो हैरान बहुत होगे, अल्लाह की दुनिया पे शैतान का कब्जा है। शैतान का कब्जा, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी बात गौर से सुनो, बड़ी बात ध्यान से देखो, नहीं देखोगे तो फिर पछताओगे।